हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो सिंप्लीफाई। और आज का मेरा टॉपिक है ब्रीथिंग प्रोसेस, क्लास 10 बायोलॉजी। ब्रीथिंग प्रोसेस, इट इज़ अ पाथ फॉर अ फ्रेश एयर एंड फाउल एयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मीन्स ये पूरा पाथवे दिया हुआ है ब्रीथिंग प्रोसेस का कि हमारी जो ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन इनहेल होती है, इनहेल की जाती है, तो वो किस किस ट्रैक से होकर हमारी बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम से एंटर करती है, पैसेज करती है। First, respiratory system. In human being, this is the pathway. First जो हमारी ऑक्सीजन है वो नॉस्ट्रल में आती है, जो हमारे नोज पोर्स होते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स। दिस इज द साइट ऑफ इनहेलेशन। अब यहाँ से नेसल पैसेज से होके नेसल कैविटी में जाती है, और नेसल कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड नेसल चैम्बर। देयर आर द टू लॉन्ग साइज चैम्बर इनसाइड द नोज। ये लॉन्ग चैम्बर होते हैं जो नोज के अंदर होते हैं। दीज आर द सेपरेटेड फ्रॉम बक्कल कैविटी, और ये बक्कल कैविटी के थ्रू सेपरेट होते हैं बाय द हार्ट प्लेट, बोन की एक हार्ट प्लेट के थ्रू। और उसका जो लोअर पार्ट होता है वहाँ कुछ हेयरी लाइक, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया एंड जर्म्स। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो डस्ट को एंटर नहीं करने देती है जब ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है, और जर्म्स को भी नहीं एंटर करने देती। नाउ ऑक्सीजन एंटर इन द फेरिंग्स। अब ऑक्सीजन फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स इज वेंट पाइप। यहाँ आप देख रहे हैं, दिस इज फेरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर फेरिंग्स होते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। फर्स्ट नेसल पैसेज, माउथ कैविटी, इट्स सेपरेटेड बाय द बक्कल कैविटी। देन अब यहाँ पर जब फेरिंग से जो ऑक्सीजन है एंटर करती है, इट इज स्मॉल चैम्बर, एयर पैसेज एंड फूड पैसेज ओपन। एक छोटा सा चैम्बर होता है जो क्या करता है, एयर पैसेज और फूड पैसेज के लिए इसको ओपन करता है, क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट, अब जब इसमें ये फेरिंग्स इज लाई एंड लीड टू वॉइस बॉक्स। अब जो फेरिंग्स है कहाँ तक जाते हैं, लैरिंग्स मीन्स इससे कनेक्ट होते हैं, और वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स होता है, और यहाँ पर वॉइस बॉक्स मीन्स जो हमारा विंड पाइप से जुड़ा हुआ होता है। ड्यूरिंग द स्वेलन ऑफ फूड, जब फूड हमारा स्वेल हो जाता है तो फूड पाइप से जो फूड की एंट्री विंड पाइप में ना हो, तो एक फ्लैप होता है जो उसके बीच की कनेक्टिविटी को सेपरेट करता है, ताकि जो हमारा फूड है वो विंड पाइप में एंटर ना कर पाए। कभी कभी क्या होता है कि जो फूड है वो विंड पाइप में आ जाता है, तो हमारी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। Then, a leaf-like structure prevent the entry of food in windpipe. It is called epiglottis. आप ये देख रहे हैं, this is the epiglottis. ये क्या करता है, विंड पाइप में फूड-like structure जो है उसको आने से रोक, लीफ-like structure होती है जिससे फूड को प्रिवेंट करता है, फूड की एंट्री को विंड पाइप में आने से। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है अब एंटर कर जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया, दिस इज अ विंड पाइप, ये ट्रैकिया है, और यहाँ पर ट्रैकिया के अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ इस एरिया में रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। दिस इज द लॉन्ग नैरो लाइक ट्यूबलेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन नेक। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नेक में प्रेजेंट होती है। एंड सपोर्टेड रिंग लाइक कार्टिलेज, जो किससे सपोर्ट होती है, रिंग लाइक कार्टिलेज, बॉनी कार्टिलेज, विच प्रिवेंट ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स मीन्स जो उसके विंड पाइप और फूड पाइप को आपस में कोलैप्स होने से रोकती है। अब ये जो ट्रैकिया है ओपन होती है ब्रोंचाई होल, इस तरह टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है लंग्स में जाकर। दिस इज कॉल्ड ब्रोंचाई। ब्रोंचाई है टू स्मॉल साइज ट्यूबलर्स फॉर्म्ड इन डिवीजन इन ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया का टू फॉर्म में डिवीजन हो जाता है लंग्स के अंदर। और ये जो हमारा लंग्स है ये हमारी थॉरिक कैविटी, इट मीन चेस्ट के अंदर फिटेड होता है। और दिस इज द कार्टिलेज रिंग्स, ये चेस्ट के अंदर फिट होता है। अब लंग्स के अंदर हमारे जो ब्रोंचाई होल्स होते हैं वो फर्दर रीडिवाइड होते हैं एल्वोलाई, एल्वोलाई होल्स में, मल्टीपल एल्वोलाई होल्स में, और एल्वोलाई होल्स फिर फर्दर डिवाइड होते हैं एल्वोलाई से। कम से कम 300 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं लंग्स के अंदर, बोथ ऑफ लंग्स प्रेजेंट इन 300 मिलियन एल्वोलाई। आप देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई, और इनके अंदर ऑक्सीजन जाकर एंटर होती है, एयर जाकर एंटर होती है,
अब ये जो एयर है ये एल्वेलाई के अंदर एंटर हो जाती है एंड इंक्रीज द सरफेस ऑफ लंग्स। लंग्स में मैक्सिमम ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराती है, मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑक्सीजन के लिए प्रोवाइड कराती है। इट इज़ अ साइट ऑफ द रेस्पिरेशन। जो लंग्स हैं हमारे, जो एल्वेलाई हैं, ये रेस्पिरेशन की साइट हैं। सो आर थिन वॉल्ड एंड मॉइस्ट। जो एल्वेलाई हैं थोड़ी थिन होती हैं और मॉइस्ट होती हैं एंड वेस्कुलर। अभी मैंने आपको बताया 300 मिलियन एल्वेलाई दोनों लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। हमारे जो राइट लंग्स होते हैं वो बोथ लंग्स से दोनों लंग्स में से लेफ्ट साइड से थोड़े से बड़े होते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो हमारे अंदर ऑक्सीजन आ गई है, अब ये मूव करेगी ब्लड कैपरीज में और जिससे हमारे पूरी एंटायर पार्ट में, बॉडी में हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होगा हीमोग्लोबिन के थ्रू। दिस कंप्लीट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन, ये पूरा कंप्लीट पाथवे है कि किस तरह ऑक्सीजन हमारे वन बाय वन पैसेज होती है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अब इसके बाद जो हमारा मैकेनिज्म है कि जो ऑक्सीजन गई है ये करती क्या है, किस तरह का प्रोसेस शो करती है जिससे कि हमारी ऑक्सीजन ईजिली बॉडी के अंदर मूव कर पाए। इनहेलेशन, इनहेलेशन मीन्स एंटर ऑफ द इनटेक द ऑक्सीजन। इनहेल प्रोसेस, नॉस्ट्रल क्या करते हैं, इट्स द साइट ऑफ द इनहेलेशन। अब यहाँ पर जो रिबकेज जो होता है हमारा थोड़ा एक्सप्लेन्ड हो जाता है और जो हमारी डायफ्राम है ये डाउन, ये डायफ्राम है जो हमारे एब्डोमल और स्टमक को सेपरेट करती है डायफ्राम के। अब जब ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर करती है तो लंग्स का जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है और डायफ्राम हमारे मूव इन डाउनवर्ड, नीचे की साइड हमारे मूव करते हैं डायफ्राम। और जब ऑक्सीजन एंटर कर रही होती है उस टाइम लंग्स रिलैक्स में होते हैं, डिक्रीज द प्रेशर ऑफ, यानी लंग्स के ऊपर प्रेशर नहीं होता है, यानी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और लंग्स का प्रेशर कम होता है, उस टाइम लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होता है। इसी तरह जो हमारा एक्सलेशन प्रोसेस होता है, यानी जब CO2 बॉडी से बाहर जाती है तो उस टाइम डायफ्राम थोड़े से अपवर्ड होते हैं, डॉम शेप बना लेते हैं। ये डायफ्राम इस तरह की शेप में आ जाते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस टाइम कम होता है और लंग्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी जब ऑक्सीजन अंदर आ रही होती है और ऑक्सीजन बाहर जा रही होती है। ये पूरा प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन का है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। 90 से 97% ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो एल्वेलाई के थ्रू होती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी पाथ। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 जो होती है, इसका जो सॉल्युबल, ये ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कम्पेयर ऑफ ऑक्सीजन वाटर के साथ, इसीलिए ये प्लाज्मा, जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें डिजॉल्व होकर बॉडी के बाहर आती है। दिस इज कंप्लीट पाथवे ऑफ ब्रीथिंग। और कुछ लंग्स में जो हमारी रेसिड्यू वैल्यू रह जाती है, कुछ लंग्स में क्या होता है पूरी ऑक्सीजन हमारी सप्लाई नहीं होती, 500 ml जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो लंग्स में रिमेन हो जाती है। अगर कुछ लंग्स में ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो लंग्स आपस में क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे लंग्स अपनी फंक्शनिंग करना बंद कर देंगे। तो दैट इज़ द नेसेसरी कि कुछ अमाउंट उसमें बचनी नेसेसरी होती है, अदरवाइज सारी अगर ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी तो हमारे लंग्स आपस में कोलैप्स कर जाएंगे। थैंक यू। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट टॉपिक 10th क्लास का फिर लेकर आऊँगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।